हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट पीरियोडिक टेबल पे हैवियर एलिमेंट्स के साइज के कॉन्ट्रैक्शन को डिफाइन करता है, स्पेशली फ्रॉम सिक्स्थ पीरियड ऑनवर्ड्स। और ये आप एस और पी ऑर्बिटल के पेनिट्रेटिंग पावर को भी डिफाइन करता है। उसके थ्रू आपके हैवियर एलिमेंट्स के कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करता है। इस इफेक्ट को हम आइंस्टीन इक्वेशन और बोहर्स इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट क्या होता है और देन हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट बेसिकली किसी मूविंग पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड और लाइट की स्पीड जब ऑलमोस्ट सेम होने लगती है, जब किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होने लगती है, तो उस इफ़ेक्ट को हम रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जब आपका जो लाइट एलिमेंट्स की जो में इलेक्ट्रॉन बहुत कम स्पीड से आपके न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। लेकिन हैवियर एलिमेंट के केस में इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर होने लगती है और वो उस स्पीड से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करने लगता है। तो इस इफेक्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं बोहर्स थ्योरी और आइंस्टीन इक्वेशन और आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बेसिस पे। जैसे हमें पता है कि बोहर्स इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंगली आपका जो इलेक्ट्रॉन की जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, v इज प्रोपोर्शनल टू z। तो इसके अकॉर्डिंगली जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रॉन की रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो इस वजह से जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं उनके केस में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आपकी बढ़ती है। तो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलती है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास जब इंक्रीज करता है, जब आपका इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड के बराबर लाइट की स्पीड को अप्रोच करता है, जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होने लगती है तो इलेक्ट्रॉन का मास भी इंक्रीज करता है। जैसे आइंस्टीन की इक्वेशन है आपकी E=mc²। तो इसके अकॉर्डिंगली जो आपका एनर्जी है और जो मास है वो इंटरचेंजेबल है। तो जैसे अगर आपकी वेलोसिटी एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ आपकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ आपका इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ता है। तो जो हैवी मास होता है, जब इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ता है, ज़्यादा होने लगता है, तो जो हैवी मास वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस को क्लोजली अप्रोच करने लगते हैं। उनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो इंक्रीज होती है। पेनिट्रेटिंग पावर कहने का मतलब है जैसे कि स्पेशली अगर हम एस और पी डी एफ में पेनिट्रेटिंग ऑर्डर देखते हैं तो एस और पी ऑर्बिटल की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो डी और एफ ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। तो पेनिट्रेटिंग पावर आपकी होती है जब आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल से फर्दर इनर ऑर्बिटल्स की ओर पेनिट्रेट करने लगता है, उसकी ओर जाने लगता है, तो इसे हम पेनिट्रेशन बोलते हैं। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ता है वेलोसिटी बढ़ने के कारण, तो वो आपका बहुत फास्ट आपका न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करने लगता है, न्यूक्लियस की ओर मूव करने लगता है। तो उस वजह से वो आपका पेनिट्रेट करता है न्यूक्लियस की ओर, न्यूक्लियस को क्लोजली अप्रोच करता है। तो न्यूक्लियस को क्लोजली अप्रोच करने के कारण उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल का जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। तो अगर हम वैलेंस शेल में बात करें, वैलेंस शेल में अगर आपका एस में इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हैवी एलिमेंट सिक्स पीरियड की हम बात करते हैं जहाँ पे आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आपका 6s तक होता है, तो 6s में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका न्यूक्लियस को रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के कारण क्लोजली अप्रोच करता है और जिस वजह से जो एटम का जो साइज है वो आपका डिक्रीज होने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। तो इसी को हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट बोलते हैं, जो आपका बताता है कि आपका जो मास है इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव मास है वो आपका वेलोसिटी के साथ आपका इंक्रीज करता है और
जो हैवियर है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। इसका जो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस है वो है आपका लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी आपकी पीरियोडिक टेबल के हैवियर एलिमेंट्स होते हैं। तो इन एलिमेंट्स में इस जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा, अभी हमने डिस्कस किया कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है एज़ कम्पेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वो आपके एटम के साइज़ को अफेक्ट नहीं करती हैं। लेकिन हैवियर एलिमेंट के केस पे आपका जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो इंक्रीज होने के कारण आपका जो न्यूक्लियस को क्लोजली अप्रोच करने लगते हैं, तो जिस कारण आपका अप टू 20% रिडक्शन हो जाता है एटम के साइज में। तो अगर हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट होता है दैट इज मोर प्रोमिनेंट इन दी एक्टिनाइड एज कम्पेयर टू दी लेंथेनाइड। तो लेंथेनाइड में आपका रिलेटिविस्टिक इफेक्ट उतना प्रोमिनेंट नहीं होता, उतना डोमिनेटिंग इफेक्ट नहीं होता है। लेंथेनाइड के केस में आपकी पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन दैट इज डोमिनेटिंग फैक्टर, but in case of actinides the relativistic effect is more prominent। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया तो s और p ऑर्बिटल्स की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो d और f ऑर्बिटल्स की कंपैरिजन पे बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से s और p ऑर्बिटल बहुत क्लोजली न्यूक्लियस को अप्रोच करते हैं और उनका जो साइज होता है उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल का बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और जो d और f ऑर्बिटल होते हैं ये लेस पेनिट्रेटिंग पावर होती है इनकी, और इन ऑर्बिटल का जो साइज होता है वो एक्सपेंड करता है, बढ़ता है, डिफ्यूज़ होता है। तो जिस वजह से इनके डिफ्यूज साइज के रीज़न के कारण ही जो ये आप इलेक्ट्रॉन्स को बहुत पुअरली शील्ड कर पाते हैं। तो इस वजह से भी जो आपका आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक तो वो आपका उस आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन पे आपका रिलेटिविस्टिक इफेक्ट वर्क करता है इन केस ऑफ हैवी एलिमेंट्स, और प्लस d और f ऑर्बिटल्स की पुअर शील्डिंग इफेक्ट करती है। तो इस वजह से जो s इलेक्ट्रॉन है बहुत आपका न्यूक्लियर एटॉमिक जो साइज है, एटॉमिक s इलेक्ट्रॉन के कॉन्ट्रैक्शन के कारण आपका जो एटॉमिक साइज होता है हैवी एलिमेंट्स का वो काफ़ी डिक्रीज कर जाता है। तो अगर हम एक्टिनाइड्स की बात करें तो एक्टिनाइड्स में जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के कारण जो आपका5f ऑर्बिटल का साइज काफ़ी बड़ा होता है। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत वीकली बाउंड होते हैं और आपके केमिकली ज़्यादा अवेलेबल होते हैं फॉर बॉन्डिंग। तो इस वजह से आपका हमें दो मेजर इफेक्ट देखने को मिलते हैं कि एक तो आपका बिगर रेंज ऑफ ऑक्सीजन स्टेट इन केस ऑफ एक्टिनाइड्स, और प्लस ग्रेटर टेंडेंसी फॉर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कि हमें लेंथेनाइड्स में नहीं दिखाई देती है। इनके अलावा अगर हम अदर कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की, तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आपका अगर हम 6 पीरियड में मरकरी का केस देखते हैं तो मरकरी आपका लिक्विड एक ऐसी मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहती है। तो मरकरी का जैसे आपका एटॉमिक नंबर है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वैलेंशियल 4f14 5d10 6s2। तो इसका जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है वो आपका 6s पे है। तो क्योंकि ये भी आपका एक हैवी एलिमेंट है तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के कारण आपका जो 6s है वो न्यूक्लियस को क्लोजली अप्रोच करता है। तो जिस वजह से इसका जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होने के कारण इस 6s इलेक्ट्रॉन को हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते हैं। और मोर ओवर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के कारण जो 6s इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस को बहुत क्लोजली पेनिट्रेट करता है, बहुत उसके नज़दीक हो जाता है। तो जिस वजह से ये आपका बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल
नहीं होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं होता है, और इस कारण से रूम टेम्परेचर पे मरकरी आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है। अगर नेक्स्ट हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखें कि येलो कलर ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड का येलो कलर होता है उसका रीज़न भी आपका समहाउ रिलेटिविस्टिक इफेक्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हम गोल्ड, आपका मरकरी से पहले गोल्ड आता है पीरियोडिक टेबल पे, और उसका जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका होता है 4f14 5d10 6s1। तो यहाँ पे 6s में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये जो 6s इलेक्ट्रॉन है ये भी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के कारण आपका न्यूक्लियस को क्लोजली अप्रोच करता है, और जिस वजह से जो 5d और जो 6s ऑर्बिटल हैं इनके बीच में जो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो आपका जैसे हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट का कलर के लिए ट्रांजिशंस, दो ऑर्बिटल्स डी ट्रांजिशन, दो ऑर्बिटल्स के बीच के ट्रांजिशंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपका जो गोल्ड कलर, गोल्ड जो है आपका येलो ब्लू लाइट को, ब्लू वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व करता है ड्यू टू द ट्रांजिशन बिटवीन 5d एंड 6s। तो 5d 6s के बीच में ट्रांजिशन के कारण हमें गोल्ड का येलो कलर मिलता है। तो क्योंकि 5d और 6s का जो एनर्जी लेवल है वो डिफरेंस कम हो गया है क्योंकि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से, तो इस वजह से इस ट्रांजिशन के लिए आपको वो गोल्ड को ब्लू वेवलेंथ की लाइट गोल्ड एब्जॉर्व करता है। और जैसा कि आपको पता है कि जिस लाइट की वेवलेंथ, जिस कलर की वेवलेंथ कोई एलिमेंट एब्जॉर्व करता है उसका जो अपोजिट कलर होता है वो हमें दिखाई देता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो येलो का जो आपका ब्लू का जो अपोजिट कलर होता है वो आपका येलो होता है। तो इस वजह से हमको गोल्ड का येलो कलर दिखाई देता है। तो ये आपका ये कॉन्सिक्वेंसेस थे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के, और रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के बारे में बहुत ही सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।